हमारी मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ भी है, इरादा भी है और ये भी मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि हम इंशाअल्लाह बल्दियाती इदारों को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इनके इख्तियारात में इजाफ़ा करेंगे और जो मेयर ऑफ़ इस्लामाबाद होंगे वो एक इंतहाई बाइख्तियार मेयर होंगे। हमारे चेयरमैन हज़रात, लोकल बॉडीज़ के जो हमारे नुमाइंदे होंगे उनके इख्तियारात में इजाफ़ा होगा। चूँकि और कौंसलर हज़रात ऑफ कोर्स उस टीम का हिस्सा होंगे। चूँकि हमारे जो देही इलाका है ख़ास तौर पे उसके बेशुमार मसाइल हैं जो अभी तक हल तलब हैं, वो पानी के, वो सैनिटेशन के, गली मोहल्ले के, कच्ची गलियाँ, सीवरेज सिस्टम, बिजली और गैस के मसाइल। तो हम ये चाहेंगे कि वो लोकल सतह के ऊपर आपके मुंतखब नुमाइंदे बल्दियाती इंशाअल्लाह ताला आपके वो मसाइल हल करें। और हमारी मौजूदा हुकूमत का अज़म और इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला वक्त बेशक हमारे पास अगले इलेक्शंस के लिए कम ही हो, चैलेंजेस बेशुमार हों, लेकिन हम इंशाअल्लाह डट के इनका मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की विजन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब एक आज़मूदा कार सियासतदान और आज़मूदा कार शख्सियत हैं। उनके माशाअल्लाह जो बतौर चीफ मिनिस्टर जिस स्पीड के साथ और जिस कमिटमेंट और लगन के साथ वो अपने मंसूबों को और अपनी जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें मुकम्मल करते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, वो आप सबको पता है। और हमारी टीम आपके सामने है। इंशाअल्लाह ताला अभी पाकिस्तान के मुआशी हालात के हवाले से बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे। ये जो बहुत बातें हो रही हैं, अपोजिशन आज खुद इन हालात के बिगाड़ने की जिम्मेदार है और वो सारा मलबा हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जो 3.5-4 साल उन्होंने किया, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, पिछले हुकूमतों को गालियां और पिछली हुकूमतों को जनाब मुर्द इल्ज़ाम ठहराना, हक़ाइक़ ज़रूर अवाम के सामने रखेंगे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, जिम्मेदारी को ऑन करेंगे और जितना वक्त भी हुकूमत में होगा इंशाअल्लाह अपने तमाम कोalition पार्टनर्स के साथ, इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के इस मुल्क के इंशाअल्लाह ताला मसाइल को हल करेंगे, नफरतों का खात्मा करेंगे। आज सियासत में जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैदा किया, महंगाई से भी बड़ा मसला, मुल्क को मुआशी बहरान से दो चार करने से भी बड़ा मसला, वो गली मोहल्ले की सतह तक जो सियासत में नफरत और दुश्मनी की हद तक इन्होंने जज्बात उभार दिए हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक है। इन हालात में इलेक्शन होना कोई नेक शगुन नहीं है। हम चाहेंगे कि इलेक्शन पुरअमन माहौल में हो, वो चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे हमारे आगे जनरल इलेक्शंस हो। सियासत हमेशा नज़रियात से इख्तलाफ का नाम होती है, सियासत ज़ाती दुश्मनी का नाम नहीं है। हम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कह रहे हैं कि ये जो आप कभी लॉन्ग मार्चेस की बात करते हैं जिसका असर आप देख चुके हैं, अभी इन्होंने इतवार को कहा कि हम एहतजाज की कॉल दी, कितने लोग निकले, पूरे पंजाब से इनके 1000 बंदे नहीं निकल सके। अवाम इनका चेहरा पहचान चुके हैं। ये सिर्फ नारे लगाने से, गालियां देने से, दूसरों पे कीचड़ उछालने से ना हुकूमतें चलती हैं, ना इस मुल्क का कोई फ़ायदा होगा। हम आज भी अपोजिशन को कहते हैं कि आप आएँ, मिल के बैठें। आप इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं, कभी जनाब बैरूनी साजिश, कभी जनाब अमेरिकन साजिश। क्या वो सारी सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर है? आप सेनेट में भी मौजूद हैं, वहाँ कोई साजिश नहीं है। आप चारों सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं, वहाँ कोई साजिश नहीं है, सिर्फ असम्बली के अंदर है। इन सियासी शोबदाबाजियों से पाकिस्तान की आवाम तंग आ चुके हैं। और सियासत में याद रखें, जब आपके पास पॉलिटिकल आर्गूमेंट ख़त्म होता है तो फिर आप गाली से शुरू करते हैं अपने सियासी मुखालिफ के लिए, फिर आप उसे गद्दार डिक्लेयर करते हैं या उस पर मजहबी बुनियादों पर आप फतवे लगाते हैं। ये साबित होता है कि आप पॉलिटिकली ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए आप इस हद तक जा रहे हैं और जा चुके हैं। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी तमाम टीम, अपने कोalition पार्टनर्स के साथ पुरज़म है और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं और वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की मंजिल है अल्लाह ताला के फजल से। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।